गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने आगे बात करते हैं। तो जो अपनी कल की वीडियो थी उसी से रिलेटेड बातें आज आगे होगी। तो इसमें जो अपन ने बात की थी कि भाई जो यहाँ पर एल्कोहलों का डिहाइड्रेशन अपन ने किया था, एल्कोहल्स का जो डिहाइड्रेशन कर रहे थे, तो उसमें अपनी मैकेनिज्म बताई थी। ठीक है, मैकेनिज्म पर अपने डिस्कस किया था और मैकेनिज्म में अपने क्या कहा था कि भाई जो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है तो वो किस प्रोसेस से होता है। तो इसमें क्या है कि भाई पहले क्या होता है कि जो एल्किनोल है उसका प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन से क्या होगा कि जो ओ एच ग्रुप है वो क्या है कि ओ एच टू प्लस ग्रुप में चेंज होता है। ये क्या होता है क्योंकि ओ एच क्या है कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसके कंपेयर क्या है कि जो ओ एच टू जो ग्रुप आता है यहाँ पर वो क्या है कि एक बेटर या अपन ये कहें कि गुड लिविंग ग्रुप है, यानी कि एक अच्छा निकलने वाला समूह। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई ये समूह बन जाता है, फिर क्या होता है कि इसका एक वाटर मॉलिक्यूल में इसका एलिमिनेशन होता है और कार्ब कैटायन फॉर्म होता है। ठीक है, और कार्ब कैटायन से क्या होता है कि वो क्या करता है कि बहुत तीव्र तीव्र गति से एक बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करता है। ठीक है, प्रोटॉन के रूप में एलिमिनेट करेगा और एल्किन फॉर्म हो जाती है। तो ये जो आपको ये दिख रही है रिएक्शन, इसी बेस पर ये आपको बता रखी है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को अपन किस तरह से क्या मान सकते हैं वो बात होती है। तो ये जो मैकेनिज्म है इसको अपन क्या है कि E1 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, E1 मैकेनिज्म भी अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि एक कार्ब कैटायन फॉर्म होता है, क्योंकि E1 में क्या था कि अपने लास्ट वीडियोज में ये इस पर पढ़ा भी है अपने कि E1 और E2 अपने एलिमिनेशन दोनों रिएक्शन अपने स्टडी कर ही लिए। तो उसमें आपको पता है कि इसमें क्या फॉर्म होता है, कार्ब कैटायन बनता है। ठीक है, तो इस बेस पर अपने इसमें कह सकते हैं। तो E1 का जो सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट यानी कि जो क्रियाधार है। ठीक है, सबस्ट्रेट मीन क्या होता है, क्रियाधार। ठीक है, तो सबस्ट्रेट एल्केनोल ना होकर के क्या होता है कि प्रोटोनेटेड एल्केनोल होता है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो ओ एच ग्रुप है ये क्या है कि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो उस रीजन से क्या है कि जबकि क्या है कि ओ एच टू जो ग्रुप होता है वो क्या है कि एक गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है ना, अच्छा मुक्त होने वाला समूह है। ठीक है, अतः अम्ल उत्प्रेरक में क्या है कि ओ एच का प्रोटोनेशन करवाते हैं। ठीक है ना, कि अपना एक सवाल तो यहाँ पर हो गया कि भाई जो यहाँ पर डिहाइड्रेशन इसका करते हैं अल्कोहल का, तो इसका प्रोटोनेशन क्यों करते हैं। तो प्रोटोनेशन इसलिए करते हैं कि जो ओ एच ग्रुप है ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, बट यहाँ पर क्या है कि जो ओ एच टू ग्रुप यहाँ पर जो ये फॉर्म हो रहा है ये क्या होता है कि गुड लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो इस रीजन से यहाँ पर क्या करते हैं, इसका प्रोटोनेशन करते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है कि भाई जो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है कि रिवर्सिबल है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में कैसे प्राप्त होती है, क्योंकि एल्किन जो होती है वो वोल्टाइल होती है, यानी कि वाष्पशील होती है। ठीक है, तो वाष्पशील है, तो ये क्या है कि अभिक्रिया मिश्रण से क्या होती रहेगी भाई, जो रिएक्शन मिक्सचर है उससे निकलती रहेगी, और क्या होगा कि इस तरह से क्या है कि जो इक्विलिब्रियम है यानी कि साम्य अवस्था है वो दाईं ओर खिसक जाएगी। ठीक है, और अभिक्रिया क्या है कि पूर्णतः संपन्न हो जाती है। फिर इसके बाद बात आती है कि जो अल्कोहल है उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्योंकि अब यहाँ पर रिएक्शन क्या है कि कार्ब कैटायन से फॉर्म हो रही है, तो जो कार्ब कैटायन का रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वही क्या होगा, अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। यानी कि इनको अगर अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि इनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसकी बात थी। इसके बाद फिर नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और आएगा, तो उस पर अपना बाद में बात करते हैं, पहले इसको नोट करते हैं। इस मैकेनिज्म को इस मैकेनिज्म को E1 मैकेनिज्म क्रियाविधि कह सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि इसमें एक कार्ब कैटायन बनता है। ठीक है। दूसरी बात क्या थी अपनी कि E1 का सबस्ट्रेट एल्किनोल न होकर क्या होता है, प्रोटोनेटेड एल्किनोल होता है। ठीक है। क्या आगे क्या बात होती है कि एल्किनोल में जो OH है, OH ग्रुप एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, यानी कि निकलने वाला समूह, एक अच्छा निकलने वाला समूह गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है। जबकि OH2, ठीक है, एक गुड लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है। अतः एसिड कैटालाइज्ड से OH ग्रुप का प्रोटोनेशन कराते। ठीक है। वे प्रोटोनेशन का रीजन हो गया कि भाई किस रीजन से अपन यहाँ पर कराते हैं। ठीक है। आगे जो बात होती है अपनी यह रिएक्शन क्या होती है, उत्क्रमणीय। यानी कि रिवर्सिबल। होती है, लेकिन रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, एल्कीन है, जो वोलेटाइल यानी कि वाष्पशील। ठीक है। वाष्पशील होती है। अतः
एल्कीन रिएक्शन मिक्सचर में से अभिक्रिया मिश्रण, ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर में से निकलती रहती है, निकलती जाती है, निकलती रहती है, और इक्विबेरियम यानी कि साम्यावस्था, इक्विबेरियम क्या हो जाता है, राइट साइड, राइट साइड खिसक जाता है या रिप्लेस हो जाता है। राइट साइड खिसकता जाता है। एक पॉइंट और है, वो क्या है, रिएक्शन में इंटरमीडिएट कंपाउंड मध्यवर्ती यौगिक, ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड एक कार्ब कैटायन कैटायन होता है, अतः एल्केनॉल के डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता, ठीक है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर निम्न है, ठीक है। ये अपन ये कहें कि वही ऑर्डर होता है जो कार्ब कैटायन का होता है, तो इसमें क्या रहेगा, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ये क्या है, एल्केनॉल, और अपन किसका बोल सकते हैं, कार्ब कैटायन, दोनों का सेम ऑर्डर है, ठीक है ना। ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। अब इसके बाद जो बात आती है, इसी से थोड़ी सी रिलेटेड बात है, तो इसको मैं सोच रहा था पहले करा था बाद में, लेकिन अभी कराना है अपने को ये। अब इसमें आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रेजियो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी इन एल्कोहल्स, एल्कोहल डिहाइड्रेशन, यानी कि एल्कोहल एल्कोहलों के निर्जलीकरण में क्षेत्र की वर्णात्मकता, वर्णात्मकता, ठीक है। तो अब अपन इसमें भाई इसकी रेजियो सेलेक्टिविटी, वर्णात्मकता पर बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी एल्कोहल में क्या है कि एक ही प्रकार के क्या है कि बीटा हाइड्रोजन परमाणु है, तो उत्पाद में केवल क्या है कि एक ही प्रकार की एल्कीन यहाँ पर
फॉर्म होती है। बट यहाँ पर दूसरी बात क्या होती है कि यदि किसी एल्केनॉल में दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन परमाणु हो, जैसे आपको सेटजेप रूल में जो मैंने बताया था, बात तो वही है यहाँ पर, और कोई कुछ नई बात नहीं है। दो प्रकार के बीटा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर क्या हो, अवेलेबल हो, तो एलिमिनेशन दोनों में से किसी भी एक बीटा हाइड्रोजन का हो सकता है। भाई दो हैं तो कोई से एक का होना है, क्योंकि OH ग्रुप आ गया साथ में, वो होना है। ठीक है, तो ये बात सिंपल सी है। अब क्या है कि दोनों एल्किनों का आपको क्या प्राप्त होगा, मिश्रण, यहाँ पर मिक्सचर प्राप्त होगा। ठीक है, अब मिक्सचर जो प्राप्त होगा उस मिक्सचर में क्या है कि कौन सी एल्किल अधिक मात्रा में बनेगी, तो वो आपको बता ही रखा है किसके अकॉर्डिंग बनेगी, सेटजेप रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनेगी। ठीक है ना, कि यानी कि यहाँ क्या है कि 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, जैसे अपने एक एग्जांपल लेंगे 2 ब्यूटेनॉल से, तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन की जो प्रतिशत मात्रा है उसमें काफ़ी अंतर है, क्योंकि 2 ब्यूटीन 81% और 1 ब्यूटीन क्या होती है 19% फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 2 ब्यूटीन क्या होती है, मेन प्रोडक्ट के रूप में बनती है। और किसी अणु यानी कि अणु के किस क्षेत्र से प्रोटॉन का विलोपन हो और कौन सी एल्किन बने, इसे क्या कहते हैं, क्षेत्र की वर्णात्मकता यानी कि रेजियो सेलेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी छोटी सी बात है। ठीक है, अरे बेटा वो, चलो इसको फिर अगले उस पर ही राइट करेंगे, क्योंकि इसमें फिर बैठेगा नहीं, फिर अधूरा रहेगा। ठीक है, कंप्लीट होगा नहीं, टाइम ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा इस पर अपनी इसकी जो एग्जांपल सहित आपको बताना है कि भाई रेडियो सेलेक्टिविटी क्या है। कि भाई एक सीधी सी बात ये है कि जो प्रोटॉन का विलोपन होता है तो वो कौन सी एल्किन प्रोटॉन के कौन सी प्रोटॉन के एलिमिनेशन से क्या है कि एल्किन बनेगी, ये उस क्षेत्र की क्या होती है, वर्णात्मकता यानी कि रेडियो सेलेक्टिविटी होती है। ठीक है ना, ये बात है बस, इसकी और कुछ भी नहीं नया। तो ठीक है, सेटजेप रूल का आपने को वही फॉलो है, सेटजेप रूल में यही बात है। ठीक है ना, चलो आगे बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।